की जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित की जा रही है। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। कबीरदास या संत कबीर की जिन्हें संज्ञा दी गई या जिन्हें एक भक्ति काल के प्रतिष्ठित कवि के रूप में, समाज सुधारक के रूप में उन्हें जाना गया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय कबीर साहब की शिक्षाओं के अनुयायियों का एक ऐसा स्थान जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले, अलग क्षेत्रों से आने वाले अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए ऐसा स्थान जहाँ पे एकत्रित हो। आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे आज के इस कार्यक्रम एवं इस विचार गोष्ठी की सम्माननीय मुख्य अतिथि विधायक चंबा सदर श्री नीरज मेयर जी, मंच पर शोभायमान अनुसूचित जाति कल्याण समिति जिला चंबा के अध्यक्ष श्री कृष्णलाल शाह जी, श्री शिवकर चंद्रा जी, श्री गुरु रविदास सभा चंबा के प्रधान जितेंद्र सूर्या जी, मंच पर शोभायमान भाई प्रकाश जी, विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी, सदस्यगण एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सबका हमारे आज के इस कार्यक्रम एवं विचार गोष्ठी जो संत कबीर की जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित की जा रही है, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। कबीरदास या संत कबीर की जिन्हें संज्ञा दी गई या जिन्हें मस्त मौला के नाम से भी जाना गया, 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और महान संत थे। वे भक्ति काल के हिंदी साहित्य के निर्गुण शाखा के ज्ञानवर्गी महानतम कवि कबीर साहब की पंक्तियों को, उनके दोहों को, सभी कबीर पंक्तियों को गौरवान्वित किया है। कबीर साहब को बहुत उच्च स्थान गुरु ग्रंथ साहब ने देकर सिखों के लिए भी इन्हें पूजनीय बनाया है। कबीर साहब सभी धर्मों को बराबरी से मानने वाले ऐसे महान संत जो एक सर्वश्रेष्ठ प्रभु को, ईश्वर को मानते थे, उसमें विश्वास रखते थे। कबीर साहब को हम समाज में
फैली हुई विभिन्न कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास को अपने शब्दों में अपने दोहों के द्वारा निंदा करने, समाज में बुराइयों को, कुरीतियों को मिटाने में उनके सहयोग के लिए जाते हैं। उनके जीवन काल में सभी धर्मों के लोगों ने उन्हें बराबरी से सहयोग किया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, और धर्मों के लोग हों, सभी ने उन्हें एक विशिष्ट स्थान समाज में दिया। एक भक्ति काल के प्रतिष्ठित कवि के रूप में, समाज सुधारक के रूप में उन्हें जाना गया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय कबीर साहब की शिक्षाओं के अनुयायियों के रूप में जाना जाता है। और मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, एक महान कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला की भी संज्ञा दी है। आज उन्हीं कबीर साहब की जयंती को मनाने हेतु एक छोटी सी विचार गोष्ठी के रूप में हम सब एकत्रित हुए हैं। विधायक महोदय की जानकारी के लिए बता दूं कि एक बहुत बड़ा कोई समागम के तौर पर हमने इसे मनाने का, हम इसे छोटी सी विचार गोष्ठी के मनाने के बारे में सोच रहे थे, जैसे हम हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। क्योंकि विधायक महोदय मतलब रोड के हमारे अम्बेडकर भवन में कई बार आ चुके हैं। समय समय पर जब भी हमें आवश्यकता रहती है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आते हैं। आज हमारी कोशिश थी या हमारी यूं सोच थी कि जो ये अम्बेडकर भवन सुल्तानपुर के क्षेत्र में स्थित है, जहाँ शायद पहले किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता या अध्यक्ष के रूप में या मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच शामिल नहीं रहे। हमारी कोशिश थी कि हमारी छोटी सी विचार गोष्ठी में कुछ समय निकालकर ये हमारे इस कार्यक्रम के साक्षी बने, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करें। और इस भवन में अभी काफ़ी लोग आए, दूर दूर से आ रहे हैं, रास्ते में भी कई लोग हमें पहुँच रहे हैं, कुछ लोग पहुँचने वाले हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जैसे मोनापुर में कार्यक्रम करते हैं तो मोहल्ला के ही इर्द गिर्द के लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं। यहाँ पे सुल्तानपुर में बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं, जिसमें चंबा के दूर दराज के क्षेत्रों के, पटियाला तक के लोग, जुड़हा के क्षेत्र के लोग, प्रयास जैसे बाबूराम जी हमारे बीच में बैठे हैं, सभी अलग अलग जगहों से लोग हमारे बीच एकत्रित होते हैं। और समय समय पर इस तरह की छोटी छोटी विचार गोष्ठियाँ हम करते रहते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए ऐसा स्थान जहाँ एकत्रित होकर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की जा सकती हो। ऐसे ही आज का एक समय है जब हम सब कबीर साहब की जयंती को मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं छोटी सी विचार गोष्ठी के रूप में। और मैं गुजारिश करूँगा अध्यक्ष एवं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री नीरज नैयर जी से कि वो कबीर साहब और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों के समक्ष पुष्प अर्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें एवं इन महान विभूतियों के स्वरूप को नमन करें। श्री नीरज नैयर जी। देव प्रदान धन्यवाद महोदय। बहुत सारे सामाजिक समारोह का साक्षी बनता है। साथ में हमारा राजकीय महाविद्यालय चंबा भी है। बहुत सारे विद्यार्थियों के सम्मेलनों के लिए ये उपयुक्त स्थान है। समय समय पर बहुत सारे विद्यार्थियों के सम्मेलन यहाँ पे आयोजित होते हैं। फ्रेशर पार्टीज हो, फेयरवेल हो, अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। बहुत सारे सामाजिक समारोह हैं, किसी अलग अलग तरह के अनुष्ठान होते हैं। धाम का आयोजन बहुत
नॉमिनल रेट पर जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। उस तरह से इस क्षेत्र के लिए और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयुक्त स्थान ये बनाया गया है और इनकी कर्मठता कुशलता ही है कि आज आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे एकेडमी भी यहाँ नहीं चल रही है। इसके साथ साथ कौशल विकास के अंतर्गत भी इसमें पहले कार्यक्रम आयोजित होते रहते थे। तो आज ये भवन जो है यहाँ पुली टूट चुकी थी, वो पुली का निर्माण हो चुका है, पीछे नाले का पक्के नाले का निर्माण हो चुका है, साथ में टॉयलेट वॉशरूम का निर्माण हो चुका है। तो बहुत मेहनत करके पिछले कुछ सालों में इसके रख रखाव में मेहनत की गई है, बहुत पैसा खर्च किया गया है। इसके लिए कृष्णलाल शाह जी बधाई के पात्र हैं। सभी लोग जो समय समय पर आर्थिक मदद भी करते हैं और बहुत मेहनत करके इसको संजो करके एसेट के रूप में बनाया जा रहा है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। माटी कहे कुम्हार से तो क्यों रोने मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तुम्हें, माला फिरत जग गया गया मन का फेर, कर का मन का डाल किए मन का फेर। इस तरह के अनेकों ऐसे दोहे हैं जो सामाजिक कुरीतियों को, समाज में फैले अंधविश्वास को मिटाने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए कबीर साहब द्वारा उस समय के भक्ति काल में उस समय की सोच जो आज की सोच से मेल खाते हैं लिखे गए। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो 123 दोहे कबीर साहब के अंकित हैं, जो सभी भक्तों की जितने भी दोहे उसमें या जितनी भी पंक्ति उसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त सबसे बड़ा समय जो है वो कबीर साहब को दिया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए मेरा निवेदन रहेगा श्री कृष्णलाल शाह जी से कि वो मुख्य अतिथि महोदय को रोजेट लगाकर सम्मानित करें। साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, धीरे धीरे बेबना धीरे सब कुछ होए, माही कबीरा तेरा रंग है गुरु को कहते और, हरि रूठ गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। इस तरह के अनेकों दोहे हैं जो लिखे गए हैं। निवेदन रहेगा योगेश्वर जी से कि वो हमारे अन्य विशिष्ट अतिथियों को, जिसमें सबसे पहले कृष्णलाल शाह जी अध्यक्ष थे भी, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 88 ईयर्स 88 साल की उम्र में भी इस तरह का जज्बा, इस तरह का जोश काबिल तारीफ है। मैं चाहूँगा 1993 में ये रिटायर हुए हैं एज एसडीएम और उस समय आज आप देख सकते हैं अभी उनका जोश। कई बार क्रिया से चंबाई पैदल पहुंच जाते हैं, सुल्तानपुर से क्रिया तक पैदल चले जाते हैं। तो इस तरह की जोश उस तरफ से जो हमारे व्यक्तित्व है, इनके ही कुशल नेतृत्व में इस तरह की छोटी छोटी गोष्ठियां हम यहाँ आयोजित करते रहते हैं। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा सरस्वती संगीत अकेडमी के हमारे बंधुओं से कुछ बाजी से कि वो एक सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए मंच पर आए। कुछ बाजी और इनके साथी संगीतबद्ध कर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं सरस्वती संगीत अकादमी के हमारे होनहार विद्यार्थी सुल्ताना अख्तर और तबले पर साधे के अनमोल, साथ में संगीत गुरु गुलशन पाल जी, ये सभी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और जब भी यहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होता है, हर बार अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर हमारे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। एक बार पुनः उनका धन्यवाद करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय परमाचार्य नैयर साहब और उनके साथ विराजमान सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम।
संत कबीर जी को मैं ऐसा मानता हूँ कि वो हमारे भारतवर्ष के पहले आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे। आध्यात्मिक क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों को उन्होंने उजागर किया, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो। कुछ लोग उन्हें संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं, पीर मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, उनके अनुयायी उनको परमात्मा स्वरूप मानते हैं। उन्होंने जीवन की सच्चाई अपने दोहों के जरिए, तो इन्हीं दोहों के जरिए आए हम संत कबीर जी को याद करें।
माया मरीना जगमरा, मर मर गए शरीर। माया मरीना जगमरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर रे भैया, कह गए संत कबीर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। निंदक मेरे राखिए, निंदक मेरे राखिए। आंगन कुटीरी छबाए, निंदक मेरे राखिए। आंगन कुटीरी छबाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए कबीरा, निर्मल करे सुहाए। कंकड़ पत्थर जोड़ी के, कंकड़ पत्थर जोड़ी के, मस्जिद दियो बनाए। कंकड़ पत्थर जोड़ी के, मस्जिद दियो बनाए। ताजड़ मुल्ला बांग दे क्या, बहरा हुआ खुदाए कबीरा, बहरा हुआ खुदा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है। पानी भरे अनेक, कबीरा कुआं एक है। पानी भरे अनेक, बर्तन में भी भेद है, बर्तन में ही भेद है। पानी सब में एक कबीरा,
पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को और को शीतल करे। आप शीतल होए भैया, आप शीतल हो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया कोय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया कोय। थाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय कबीरा। पढ़े सो पंडित होय कबीरा। पढ़े सो पंडित होय कबीरा। पढ़े सो पंडित होय। भाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब के दुखों से सामाजिक समरसता, एकता, सद्भाव का संदेश तो मिलता ही है। इसके साथ साथ जिस तरह से गुलशन पाल जी ने कहा कि वो पहले आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा कुरीतियों को, अंधविश्वास को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज तक भी ये सभी दोहे उतने ही सार्थक, उतने ही सटीक हैं जितने उस समय हुआ करते थे, जो कबीर साहब की दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं। क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय के साथ के पास समय की कमी है, उनके अभी सुबह भी एक कार्यक्रम से आए हैं और उसके बाद भी ने शायद परिहार में किसी कार्यक्रम में जाना है। बहुत जल्दी से हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर जाएंगे। 5 मिनट के लिए मैं गुजारिश करूँगा श्री शिवकर चंद्रा जी, अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा की, वो मंच पर आए और इस उपलक्ष्य पर चंद शब्द कहें। श्री शिवकर चंद्रा जी। सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी, सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित हमारे आज के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े सदस्य और प्यारे बच्चों, आज संत कबीर की जयंती के उपलक्ष्य में जो संगीत के माध्यम से आया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे खुद भी शीतल होए। संभवतः अपने लिए तो ये नियम कई बार नहीं भी लागू होता है, लेकिन ये आवाज 15वीं सदी में संत कबीर ने संसार में जो हिंदुस्तान है उसमें जो समाज का नफरती भरा ढांचा था उसको शांतिमय ढंग से हल करने के लिए आवाज दी कि परमात्मा के ही सारे ये रचाई हुई रचना, जैसे भी उनका विश्वास रहा कि हम मानवता का सम्मान करें। गुरु रविदास जी के बारे में आप अच्छी तरह परिचित हैं। संत कबीर और गुरु रविदास दोनों ही समकालीन थे और दोनों ने आपस में मिलकर अपने ज्ञान और वाणी के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने
प्रयास किया। मैं आपको सिकंदर लोदी का एक दृष्टांत सुनाता हूँ। उस समय हिंदुस्तान की दिल्ली में जो सरकार सल्तनत थी वो सिकंदर लोदी थे। उस दौर में गुरु रविदास जी के वो इसमें संपर्क में आए और उनका जो वाणी और जो उनका ओजस्वी विचारों की जो मिठास थी उसके आगे नतमस्तक होकर उन्होंने सिकंदर लोदी ने गुरु रविदास जी को तुगलकाबाद में एक जमीन दी थी मंदिर बनाने के लिए। और उसी कड़ी में क्योंकि कबीर बहुत क्रांतिकारी और विद्रोही स्वभाव के थे, वो सीधा हमला करते थे। सिकंदर लोदी के दरबार में पहुंचे। दरबारियों ने जब देखा कि कबीर सीधा दरबार में प्रवेश करता है, न नतमस्तक होता है न झुकता है, शिकायत कर दी कि शहंशाह ये कबीर आपके आगे झुका नहीं है, आपसे ये बदतमीजी टाइप का इसका व्यवहार रहा है, इसको सजा दीजिए। राजा ने पूछा कि कबीर आज सारी सल्तनत जो मेरा शासन है वो मेरे आगे नतमस्तक होता है, एक आप ही एक ऐसे शख्स हो जो आप उससे झुके नहीं है, जानते हो इसकी सजा क्या होती है? कहते कि आपके सिर को कत्ल कर दिया जाएगा। तो कबीर जी ने हंसते हंसते जवाब दिया कि हरि मरे तो मैं मरूं, हरि मरे तो मैं मरूं, हरि ना मरे तो मैं ना मरूं। अर्थात जो भी इस कायनात को चला रहा है उसका अंत नहीं है, ये तो हमारा शरीर है। तो इन दोनों संतों ने अपने काल में जो हमें शिक्षाएं दी आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और कबीर को जो मैं क्रांतिकारी कह रहा हूं वो नेता प्रतिपक्ष कहूं मैं तो बुरा नहीं होता है। उस दौर में भी वो सीधा हमला कर देते थे समाज के ऊपर, चाहे तो समाज किसी भी धर्म को मानता था। और उन्होंने वाणी में एक शब्द कहा था, आधा शब्द मुझे याद है कि तिनका काहे ना निंदिए, आज अगर निंदा करो तो मुश्किल में पड़ सकते हो। लेकिन उस समय शासकों के काल में जब राजा महाराजा होते थे कि जब हम चल रहे हैं, हम ऐसे ही कह रहे थे झाड़ी क्यों पड़ी थी, इससे कांटा मुझे चुभ गया। अर्थात अगर हवा लगे वहां से तिनका उठ के हमारी आंखों के ऊपर आ जाए तो पीड़ा दे देता है। कहता हमें निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा करने वाला हमारा मार्गदर्शक है। ऐसी भाषा ऐसी उनकी वाणी थी। तो आओ आज हम उनसे ये सीख लेने का प्रयास करें कि जिन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने वाणियां लिखी हैं हम उन पे चलने का प्रयास करें तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की है। तो हम आने वाले दिनों में अपना और अपने परिवार का जीवन जो है वो सुख की ओर ले जाते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि व्यस्त हैं, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद शिवकर चंद्र जी ने बहुत ही नब्बे शब्दों में कबीर साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर आप सबसे आह्वान किया कि उनकी वाणी उनके दोहों को अनुसरण अगर करें तो हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा समाज की रचना कर सकते हैं जिसकी परिकल्पना उस समय के भक्ति काल के महान संतों ने की थी और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। 2 मिनट के लिए मैं निवेदन करूँगा जितेश्वर सूर्या जी कि वो मंच पर आए और अपने विचारों को रखें। महान आध्यात्मिक संत कबीर जी के इस जन्मदिवस के अवसर पर हमारे बीच पधारे सदर विधायक माननीय सम्माननीय श्री नीरज नैयर जी, मैं हिमाचल प्रदेश श्री गुरु रविदास महासभा का महासचिव होने के नाते आपका
कार्यक्रम में शामिल होने और हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद अब हमारे बीच सम्मिलित हुए। हालांकि एक छोटा सा ये कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी आपने कार्यक्रम छोटा या बड़ा इसको दरकिनार करते हुए आप हमारे बीच में आज पधारे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से श्रीमान सागर जोनियर जी हमारे समाज के साथ हमेशा जुड़े रहे और हमारे समाज की भावनाओं को उन्होंने समझा। मैं उम्मीद करता हूँ और ये कई उदाहरण छोटे से समय में नैयर जी ने प्रस्तुत किए हैं कि हमारे समाज की जो भी समस्याएं होती हैं उनको ये अहमियत देते हैं और हम आने वाले भविष्य में भी ये उम्मीद करेंगे कि हमारी समस्याओं को ये प्राथमिकता देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो कि हिमाचल प्रदेश गुरु रविदास महासभा के महासचिव हैं, और मैं गुजारिश करूँगा सचिव हिमाचल प्रदेश गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश अनूप कुमार जी से कि वो भी 2 मिनट के लिए अपने शब्दों में कबीर साहब की जयंती पर अपनी हाजिर लगाएं। अनूप कुमार जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र नैयर जी, मंचा जी, अन्य प्रबुद्धगण, उपस्थित महानुभाव, मैंने लगभग 33 वर्ष कबीर दास जी को पढ़ाया है। तो एक भक्ति काल के प्रमुख संत कबीर दास जी, जो श्री गुरु रविदास के समकालीन हुए, जिन्होंने पूर्व वक्ताओं ने जैसे कहा सटीक भाषा में इनकी बोली जो थी, माना जाता है कि कबीर जो थे वो अनपढ़ थे, तो उनकी जो बोली थी साधुरी की बोली कहा जाता है। सीधे शब्दों में जो प्रयोग में शब्द किए होते थे उन्हीं में मैंने जो है अपने दोहे कविताएं कही हैं, जो सीधे जाकर जो थे वो लोगों के मन में घर कर जाते थे। आज उन कुरीतियों में हम आज उन्हीं का जन्म दिवस यहाँ मना रहे हैं और आशा करते हैं कि उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अंधविश्वासों से, कुरीतियों से दूर होते जाएं। उनका एक दोहा जो मेरे मन को हमेशा छूता है और आज के इस युग में वो एक सार्थक भी है कि आवत गारी एक है, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहे कबीरा न उल्टिए वही एक की एक, वही एक की एक। कि जब कोई आपको गाली देता है, अगर उस गाली का जवाब नहीं देते हैं तो वो झगड़ा जो है वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो उस समय कबीरदास जी ने ये बातें कही थी जो आज हमारे समाज में जो है वो कुरीतियों को दूर कर सकती है। हमारे अध्यक्ष महोदय से समय अभाव है, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं कबीरदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। 2 मिनट के लिए अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के महासचिव योगेश्वर जी और उसके बाद अध्यक्ष अनुसूचित जाति कल्याण समिति श्री कृष्णलाल शाह जी। आज के इस कबीर जयंती के उपलक्ष्य में विधायक सदर चंबा श्री धीरेन्द्र नैयर जी, मंचा सिंह हिमाचल प्रदेश जिला चंबा अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष
श्री के शाह जी तथा विभिन्न सदस्य और आप सभी जो यहाँ उपस्थित है। आज हम यहाँ संत कबीर जी के दर्शनों को साक्षात यहाँ देखने के लिए या उनकी जन्मदिन मनाने हेतु विचार गोष्ठी में यहाँ सम्मिलित हुए हैं में होता है। और वो एक ऐसे संत रहे जो कि बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक शिक्षित व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने अपने दोहों में जो बातें कही हैं वो आज सार्थक सिद्ध हो रही है। उन्होंने मानवता और मानवता के धर्म जो है उसको सर्वोपरि रखा और उस पर ही अपने दोहों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए। जो भी वो कहते थे उनके शिष्य जो है वो उसको लिख लेते थे और वो आज हम सभी के सामने वही दोहे हम सुनते भी आए हैं और उससे हम पाते हैं कि ये एक बड़े ही क्रांतिकारी तरह के रहे। उन्होंने अपनी वाणी में बहुत कुछ कहा है। ऐसा भी कहा है कि पहले तो उन्होंने अंधविश्वास के ऊपर गहरी चोट की है। अपने दोहों में उन्होंने किसी भी धर्म संप्रदाय को, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसमें जो कुरीतियां थी उसको उसके ऊपर कुठाराघात किया और सटीक शब्दों में कुठाराघात किया है। ये उनकी एक महानता थी जो आज हमें जो हमारे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ भी पुस्तकों के द्वारा उनका अध्ययन हो रहा है। और जैसे पहले आपको बता चुके हैं कि गुरु ग्रंथ साहब ने उनके दोहे समाहित किए गए और सबसे ज्यादा दोहे जो है वो संत कबीर के ही हैं। और एक और वाक्य उनका मेरे को जो बड़ा अच्छा लगा, जो अंधविश्वास को उन्होंने दरकिनार करते हुए कहा जाता था कि काशी में स्वर्ग है और मगहर जो आजकल उत्तर प्रदेश में है वहां नर्क है। तो उन्होंने क्या किया, वो अंतिम दिनों में वो मगहर चले गए और जो अंतिम सांस ली उन्होंने मगहर में जाकर के क्या उन्होंने बताया, दुनिया को ये बताया कि स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है और जो अगर आप अच्छा करते हो तो अच्छा यही होगा कि मानवता के लिए जो आप अच्छा करोगे वही सबसे अच्छा धर्म है। जैसे आप सभी को मालूम है कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय के पास वक्त की कमी है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा निवेदन रहेगा श्री कृष्णलाल शाह जी, अध्यक्ष जिला चंबा अनुसूचित जाति कल्याण समिति। आने पर आभार व्यक्त करता हूँ। दरअसल ये इतने बिजी रहते हैं, ये आना चाहते थे, इनकी कोई गलती नहीं है, पर ये लोगों के बीच में जहाँ भी प्रोग्राम होता हुआ चले जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनकी मांगे सुनते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। यही बधाई का एक फर्क होता है। और जिस चीज़ को लेकर चले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब इलेक्शन में खड़ेंगे तो बड़े मादे से हमारे जीत के आएंगे। अब मैं एक बात याद आना चाहता हूँ इनके पिताजी सागर साहब के बारे में। जैसे इससे पहले भी किसी ने कहा तो मैं उसको रिपीट करता हूँ। एक बार हमारे मोहल्ले में इसी तरह कोई आयोजन था, साहिब बाबू जी को हमने वहाँ पर बुलाया तो वो बोले, वो बड़े भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मदर लोग के जो लोग हैं मेरे सबसे प्यारे हैं, और भी हैं जो दलित हैं शहर के, वो भी हैं, लेकिन ये सबसे प्यारे हैं। और मेरा जो बेस है, मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, यही लोग हैं। और ये बात होते होते रो पड़े, मुझे चित रह यार, ये रो पड़े। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा नीरज नहीं भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए ये जो हमारे
इसका एहसास भी है कि ये मेरी रीक्रिएटिंग है। एक तो बात ये थी। दूसरी, मैं इस भवन के बारे में 2-3 मिनट बोलना चाहूँगा। ये भवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने म्यूनिसिपल कमेटी को हैंड ओवर किया हुआ था। 2018 में बड़े संघर्ष करने के बाद आखिर डीसी ने ये फैसला लिया कि भाई ये किसको देने हैं। तब तक ये फैसला लिया गया था कि ये भवन जो है ये डिग्री कॉलेज को दिया जाएगा, यहाँ का लाइब्रेरी बनाया जाएगा। हमें ये पता लगा तो हम जाके मैदान में कूद गए। फिर डीसी ने एडीएम की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई कि इसको फाइनलाइज करो ये किसको देंगे। उस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर और हम थे और डीपीआरओ थे, इधर 5-6 ऑफिसर थे। उसकी मीटिंग हुई और कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। मीटिंग हुई भाई किसको जाना था। हमने कहा कि ये जिस कम्युनिटी के लिए बना हो उसको हैंड ओवर करो, ये कॉलेज वालों को क्यों हैंड ओवर करें। मैंने कहा हमें दीजिए, हम आपको कमिटमेंट देते हैं कि अगर हम इसको नहीं चला सके तो आप इसको हमसे वापस ले लें। उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर थे उन्होंने मेरी सपोर्ट किया कि जी सर ये ठीक है, हमें इनको दे देना चाहिए, अगर इसे नहीं चलेगा तो वापस ले लेंगे। फिर ये फैसला हुआ, फिर ये भवन हमें मिला था। तो जैसे अभी नासिर ने कहा कि बड़ी खस्ता पे था, इसका एक भी हिस्सा सलामत नहीं था। इसको देने के बाद हमारे जो मेंबर साहब बाहर है हमारे, इन्होंने दिल खोल के चंदा दिया। मान सिंह है, ये प्रयास से है, अपने बाबू राम जी हैं और हमारे मोहल्ले के सब ने पैसे दिए और वो पैसे इकट्ठे करके अपने से पहले दूसरे हमने शीशे लगाए, बिजली का कनेक्शन लिया, पानी का कनेक्शन लिया, इस तरह करके। उसके बाद फिर ये जो साउंड सिस्टम है, ये साउंड सिस्टम भी हमारे पास नहीं था, ये मेरी बेटी ने डोनेट किया। और ये जो सोफा सेट वगैरह ये मेरी दूसरी बेटी ने डोनेट किया। और ये तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं हमारे पर्दे को लेके, ये धर्मचंद का मेरे भाई है उन्होंने डोनेट किया। तो इस तरह सब ने ये रल मिलके इसकी जो शोभा बढ़ाई है और इसको यहाँ काम बनाया कि यहाँ मीटिंग हो सके। मैं एमएलए साहब को बता दूँ कि ये भवन चंबा में एकमात्र ऐसा भवन है जो बड़ी यूजफुल सर्विसेज दे रहा है। यहाँ शादियाँ होती हैं और जेटू होते हैं, जमीनी होती है, बरी होती है, चिबरी होती है। स्कूल के जो बच्चे, कॉलेज के बच्चे हैं वो अपने यहाँ फंक्शन करते हैं। पीछे यहाँ कराटे की क्लास चलती थी, 5 दिन कराटे वगैरह होते थे। तो ये एक ऐसी संस्था बन गई है जो सभी के फायदे के लिए, और जो यहाँ पे शादियाँ वगैरह करते हैं उनसे बड़ा मामूली पैसे देते हैं, 3,000 दे देते हैं। और अगर लड़की की शादी हो तो 2,000 दे देते हैं। हमें कोई इसमें पैसे नहीं कमाने हैं, हमने एक सुविधा दी है। तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि एमएलए साहब हमारी कुछ मदद करें। एक हमारा 20 लाख का इसका बाउंड्री वॉल का ISP एक्शन के पास पड़ा हुआ है। जब ये यहाँ से जाएंगे तो उनको फोन करके उनको कहेंगे कि वो उसको क्लियर करें और यहाँ काम शुरू करें। दूसरे, इस भवन की अब थोड़ी हमने रिपेयर भी करनी है और यहाँ सीलिंग भी लगानी है। सीलिंग लग जाएगी तो और के साथ बन जाएगा। तो अगर विधायक साहब अपने फंड से कुछ पैसे दे सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप सब पर आपका बड़ा एहसान होगा। इन्हीं चंद शब्दों में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। श्री कृष्णलाल शाह जी, जिनकी कार्यकुशलता कर्मठता के स्वरूप इनके कुशल नेतृत्व में ये सुल्तानपुर स्थित अम्बेडकर भवन लगातार समाज सेवा का साक्षी बन रहा है। लोगों के कल्याणार्थ हमेशा इस अम्बेडकर भवन के द्वारा सहायता की जाती है, स्थान प्रदान किया जाता है। मेरा निवेदन है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विधायक चंबा सदर श्री नीरज नैयर जी से कि वो मंच पर आए और अपने आशीष वचनों से सभी को अभिषेचित करें। श्री नीरज नैयर जी। सबसे पहले तो मैं अपने
संचालन समिति के अध्यक्ष के.एन. शाह जी को जो आज मेरे साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं, अपने यूथ पंचायत से रहे हैं, हमारे शिवकरण चंद्रा जी, अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के जितने भी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जितेंद्र सुबेर जी, अनूप राही जी, हमारे अविनाश नवाज जी, जितेंद्र सुबेर जी और बाबू राम जी और अन्य सारे लोग जो यहाँ एकत्रित हुए, गुलशन जी और शिवचरण जी और अन्य जितने भी मेरे साथी हैं, पेशवर करना नाम नहीं चुका, समय का अभाव है, मुझे अभी यहाँ से लगूही जाना है। और आज कबीर जयंती के मौके पर सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी ओर से जो है बहुत बधाई देना चाहूँगा। संत कबीर के बारे में मेरे से पहले लोगों ने बड़ी डिटेल में जो है अपनी बातें जो हैं आपके समक्ष रखी हैं। एक ऐसा व्यक्ति 15वीं सदी के अंदर वाराणसी में जिसका जन्म हुआ, और अभी जब मैं यहाँ मंच पर बैठा था तो गुलशन जी कबीर जी के दोहे जो है हमारे सामने गा के जो है सुना रहे थे, तो 2 मिनट के लिए मैं भी मगन हो गया और मैं बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुन रहा था कि एक व्यक्ति ऐसा बताया जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से पूछे थे। उनका व्यक्तित्व जो है उनके दोहों से जो है वो हमें पता लगता है। जो उन्होंने दोहे उस समय में लिखे या जो उन्होंने दोहे जो अपने वाणी से जो है उन्होंने बोले, आज इस युग में जब हम पढ़ लिख गए हैं, हमारी जनता अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए जागरूक है, तो आज ये चीज़ें हम बोलते हैं जो उन्होंने 15वीं सदी में जो है बहुत बड़ी बात है। तभी तो ऐसे लोग चाहे संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, ऐसे व्यक्तियों का जो नाम है वो अमिट जो है वो रहेगा। गुरबानी के अंदर जो है उनके दोहों का जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग जो है वो किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे आज जैसे आज उनकी जयंती है, आज एक यहाँ छोटे से प्रोग्राम का जो है कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, और मैं तो ऐसा चाहूँगा गुलशन जी की जो जिस तरीके से आप गा रहे थे, ये तो मतलब हर साल और इसको और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। ऐसे जब हम जिंदगी की दौड़ में चलते हैं, अपने कार्यक्रम में रहते हैं तो ध्यान नहीं रहता, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने जन्म लिया उनकी चीज़ें जो हैं उनको जीवित रखना, उनकी बातों को आगे यंग जनरेशन तक पहुँचाना, ये हम सारे जो हमारे सीनियर लोग हैं राजनीतिज्ञों का जो है ये उनका मेरा ऐसा मानना है कि उनको ये चीज़ें करनी चाहिए। समय हम लोगों को लगता नहीं है, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने कार्ड तो के.एन. शाह जी से ले लिया, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कि वो कार्ड किस लिए था। जब मैं और सरकारी तौर पर मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है हमारे सामने नहीं आई, तो मैं एक कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर जो है हमारे जितने भी ये चाहे संत रविदास का तो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन संत कबीरदास जो है बहुत ख्याति वाले व्यक्ति रहे हैं, और आज जब दोहे सुने तो अपने स्कूल की बुक्स की याद आ गई। मैं सोच रहा था ये मैंने सुने हैं पर कहाँ सुने हैं, मैं सोच रहा था जब ये गा रहे थे कि आगे मैं भी लफ्ज़ जानता हूँ, तो मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
आप भी शीतल होवे और दूसरे को भी शीतल करे। क्या बात है, क्या क्या बात है, क्या विचार है। और जो कुएं के बारे में एक दोहा था कि बर्तन का आकार तो अलग हो सकता है लेकिन पानी तो एक ही है। तो क्या बात है, क्या बात है। तो ये चीजें, इन चीजों का स्मरण करना, इन चीजों को याद रखना। और जितने भी बड़े व्यक्ति हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी जी थे, अभी मेरे से पूर्व अनूप राय जी ने शायद बोला कि अगर कोई गाली देता है तो आप उसका जवाब मत दो। इन चीजों का अनुसरण करना आज के वक्त में मेरा ऐसा मानना है बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों का अनुसरण कर सकता है तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि वो भी जो है बहुत आने वाले वक्त के अंदर ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि ये एक बड़ा कठिन कार्य है और बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। खैर, एक बार फिर, क्योंकि समय का अभाव है, ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहूँगा। आप सबको, बच्चों को, जितने भी मेरे सीनियर लोग यहाँ करते हैं, तो मैं आप सबको कबीर जयंती की इस मौके पे बहुत बहुत बधाई। और के.एल. शाह जी ने अपनी कोई डिमांड रखी है कि यहाँ की छत की रिपेयर करनी है। के.एल. शाह जी भी लगे रहते हैं, SDM रिटायर हुए हैं और इन्होंने इनकी जो जीवन की शैली है और 88 साल की उम्र में ये फिट है, तो उसका कारण ये है कि ये समाज सेवा में जो है लगे रहते हैं। और जो आदमी समाज सेवा में दिल से लगा रहता है बिना किसी अपने पर्सनल बेनिफिट को छोड़ के, तो परमात्मा भी सारी चीजें देता है। और ये ऐसे बहुत लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। अभी कल मैं ऊपर हमारे रतन कॉमरेड जी हैं, उन्होंने प्रदर्शनी लगाई हुई थी वहाँ चौहान के अंदर, मुझे वहाँ ले गए। किसको क्या पड़ी है आज के युग के अंदर, वो उनका परिवार भरपूर है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी किताबें खरीद के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, क्योंकि आज का युग तो इंटरनेट का युग है, मोबाइल का युग है, रीडिंग की हैबिट्स जो है बहुत घट गई हैं। लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो जीवित है। तो मैं ऐसे व्यक्तियों को सलाम करता हूँ और आप सबको बधाई देना चाहूँगा। और के.एल. शाह जी मैं देख लेता हूँ, अभी मेरा जो भी आपने रखा है कि आप इसकी सीलिंग कराना चाहते हैं, तो आप इसका एक एस्टिमेट बनाओ और मैं पता करूँगा कि क्या मैं अपने उससे इस चीज़ के लिए फंड दे सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं भी पहली बार विधायक बन के आया हूँ और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहता जो मैं बोल गया और मैं करूँ ना। तो जो भी मेरे से बन सकेगा मैं अपनी तरफ से जो है आपको योगदान जो है दूंगा भी और आगे भी देता रहूँगा। मेरा ऐसा मानना है। मैं इन शब्दों के साथ जवाब दूंगा। जय हिंद, जय चंबा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय से कि वो मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद करेंगे। आपके लिए करते ही रहेंगे निरंतर, एक बार नहीं, बार बार, अनेक बार।